मॉर्निंग। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का कल हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, जिसमें हमने इंडिया का जो भौगोलिक परिदृश्य है उसको हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था और ये देखा था कि किस प्रकार ये देश अनेक विविधताओं वाला देश है, इसका एक्सटेंशन, इसकी प्राकृतिक स्थिति, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे इसकी भूवैज्ञानिक संरचना, जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भारत उपमहाद्वीप का भूवैज्ञानिक इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन युग, जो कि कब था, 570 बिलियन वर्ष पूर्व से लेकर चतुर्थक काल तक की शैलें मिलती हैं। तो हमें इससे अंदाजा हो जाता है कि ये इसका विकास बहुत प्राचीन है। भूवैज्ञानिकों ने भारतीय भूमि को भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मोटे मोटे 3 हिस्सों में उन्होंने इसको बांट दिया है, जिसके प्रथम हिस्से में क्या आता है, प्रायद्वीपीय पठार, जो सबसे प्राचीन भूखंड है और ये भी माना जाता है कि ये जो गोंडवाना लैंड था ये उसके भाग हैं। दूसरा जो आता है वो है हिमालय पर्वत, जो टर्शरी काल का बना हुआ है। जितना भी हमारा भारत का जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि पहले टेथिस सागर था और उसमें जो अवसाद जमा होने से जो चट्टानें बनी थी, उनमें जब वलन पड़े थे और उससे जो पर्वतों का निर्माण हुआ था वो इस क्षेत्र में है। और ये जो सारा काम हुआ था ये टर्शरी काल में हुआ था। इन दोनों के बनने के बाद मध्य में जलोढ़क पदार्थों का जमाव हुआ और ये जो उत्तरी भारत का मैदान है, जिसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सारे नदियों का क्षेत्र आता है, इसका निर्माण हुआ। तो एक तरह से ये 3 अलग अलग कालों में संपूर्ण भारत का निर्माण हुआ, जिसमें गोंडवाना लैंड हम मानते हैं, टर्शियरी काल हम मानते हैं, और ये जो तीसरा हुआ, ये सारे जो जलोढ़ जमा हुए थे उनसे उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ। और हम एक मोटे तौर पर अगर इसको विभाजित करें तो हम ये देखते हैं कि भारत में जो भूवैज्ञानिक संरचना के विकास का जो कार्य हुआ, ये मूल रूप से 4 युगों में विभाजित किया गया। प्री कैम्ब्रियन युग, पुराण समूह, द्रविडियन युग और आर्यन युग। ये इन समय में जो जो चट्टानें बनी थी, शैलों का निर्माण हुआ था, उससे हम ये मानते हैं कि हमारी भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो हुई थी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों की। ये जो चट्टानें होती हैं, इसमें लोहा, तांबा, मैग्नीज, माइका, सोना, सीसा, जस्ता, डोलोमाइट, चांदी आदि खनिज पाए जाते हैं। और ये जो चट्टानों का समूह है, ये आद्यकल्प शैलों का समूह है, जिसमें अरावली, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, मेघालय का पठार आदि की रचना इस समय हुई थी। इस क्रम की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय और छोटा नागपुर का पठार के साथ साथ दक्षिण पूर्व में राजस्थान में भी पाई जाती हैं। जो हम ऐसा मानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का 2/3 भाग इसके द्वारा फैला हुआ है, इस पे फैला हुआ है। ये चट्टानें क्या है, ये रवेदार होती हैं और इसमें जीवाश्म नहीं है। इसकी संरचना इस प्रकार की हुई है कि इसमें जीवाश्म का निर्माण नहीं हो पाता है। इसको हम मूल रूप से 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें बंगाल नीस है, बुंदेलखंड नीस है तथा नीलगिरी नीस है। ये जो बंगाल नीस है, इसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। ये पूर्वी घाट और उड़ीसा के बड़े क्षेत्रों में
खोंड जनजाति के नामकरण के आधार पर इसको खोडोलाइट भी क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड में मानभूमि, हजारीबाग, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, तमिलनाडु सेलम तक ये विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये इस प्रकार की नीज जो है वो सोन घाटी, मेघालय के पठार आदि तक भी पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड नीज की। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में जो ये बुंदेलखंड जिला है, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में बघेलखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी है। तीसरा हम नीलगिरी नीज की बात करते हैं। ये तमिलनाडु में नीलगिरी, दक्षिणी करनाड, पलनी, शिवराय की पहाड़ियों पर फैला हुआ है। इस प्रकार ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरावली में भी इसका कुछ हिस्सा पाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल का जो पहला समूह था वो था आद्यकल्प समूह, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी। वो थी बंगाल नीज, बुंदेलखंड नीज और नीलगिरी नीज। इसके बाद हम आते हैं प्री कैम्ब्रियन युग की ही दूसरी शैलों के बारे में देखते हैं, जिनको हम धारवाड़ समूह की शैलें कहते हैं। ये जो शैलें हैं ये अनाच्छादिकारी प्रतीकों के अपरदित पदार्थ के जमाव और उनके कायांतरण के कारण बनती है। और हम ये मानते हैं कि ये लगभग 2500 मिलियन से 1800 मिलियन वर्ष के पूर्व इसका निर्माण हुआ, और इनका उद्भव जीवों के उद्भव से पूर्वी हो गया था। इसी कारण से ये बात होती है कि इसमें जो है वो फॉसिल्स या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। हम धारवाड़ क्रम की बात करते हैं तो देखिए इसमें आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें मोटे तौर पर लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा, सोना और जस्ता ये खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। धारवाड़ की जो ये चट्टानें हैं ये मुख्यतया कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारे और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें पाई जाती है। और इसका जो विस्तार है वो धारवाड़, बेलारी, मैसूर पेटी में, नागपुर, जबलपुर क्षेत्र में, बालाघाट, भटिंडा क्षेत्र में, रीवा, हजारीबाग क्षेत्र में, विशाखापट्टनम और दिल्ली की अरावली श्रेणी, गुजरात में चंपानेर श्रेणी में भी पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के बाहर भी विकसित हैं, और जिसमें हम लद्दाख में भी है, जास्कर में भी है, गढ़वाल और जो कुमायूं की घाटियां हैं वहां पे भी है, और हिमाचल में स्पीति घाटी के आसपास के क्षेत्र में भी इस प्रकार की चट्टानें या इन चट्टानों का क्रम जो है वो पाया जाता है। और ये जो चट्टानें हैं इसमें देश के सबसे बहुमूल्य खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनका नाम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, फ्लोराइड, सीसा, सुरमा, माइका, गार्नेट और संगमरमर की खानें भी इसमें पाई जाती हैं। और ये जो क्षेत्र है जिसमें कोलार का स्वर्ण खदानें जो है वो भारत की सबसे महंगे खनिज की खाने हैं, जो कि कोलार रीजन में पाई जाती हैं। अगर हम सिंहभूमि, मयूरभंज और क्योंझर की बात करते हैं तो वहां पर लौह अयस्क की खदानें पाई जाती है, या लौह अयस्क यहाँ के चट्टानों में पाया जाता है। कृष्णा घाटी और इस सारे क्षेत्र में भी ये लोहा पाया जाता है। और दिल्ली से अलवर तक के क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की ही इसमें पाई जाती है। माइका पाया जाता है यहाँ पर। छिंदवाड़ा में मैंगनीज, संगमरमर और वहाँ पे भी माइका मिलता है। तो ये वाला जो चट्टानों का क्रम है ये काफी रिच है और इसमें अच्छी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो अगर हम
प्री कैम्ब्रियन युग की शैलों की बात करें तो मुख्य बातें क्या सामने आती है कि इनका निर्माण कब हो गया था, जब जीवों का निर्माण नहीं हुआ था और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर किसी भी जीव के जो फॉसिल्स हैं वो फॉसिल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उस समय तक जब इनकी रचना क्रम चला था उस समय तक यहाँ पर इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो चुका था। उसके बाद हम दूसरे समूह की तरफ आते हैं, पुराण समूह की शैलें। इसको हम ये मानते हैं कि प्रेटोराजोइक जो आद्य जीवी काल था, जिसका भूगर्भिक समय ये माना जाता है कि 2500 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का था, उसमें इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें मेनली हम दो क्रमों की बात करेंगे, दो सीरीज की बात करेंगे, जिसमें पहला है कडप्पा क्रम की शैलें। ये शैलें जो है ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा एरिया में पाई जाती है, इसलिए इनका नामकरण उसके नाम पे किया गया है। ये शैलें अर्ध चंद्राकार रूप में फैली हुई हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार ये शैलें धारवाड़ क्रम की शैलों के जलीय अपरदन के कारण जो अवसाद बने थे उनकी वजह से इनकी रचना हुई है। इसमें मूलतः क्वार्ट्जाइट, स्लेट और चूना पत्थर, इस प्रकार के तत्वों की उपस्थिति अधिक मात्रा में है। इसके अतिरिक्त नीचे कडप्पा के शैलों के कृष्णा, नन्नामलाई श्रेणियों का भी क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है और ये कर्नाटक में कालडगी क्षेत्र जो क्षेत्र है वहां भी है, मध्य प्रदेश में बिजावर श्रेणी में भी है और इसके अतिरिक्त राजस्थान के भी कुछ हिस्से में ये इस प्रकार की शैलों का क्रम पाया जाता है। कडप्पा क्रम की शैलों में लोहा और मैग्नीज ये बहुतायत से पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा और कुर्नूल जिलों में एस्बेस्टस भी पाया जाता है और टेल्क भी पाया जाता है और राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें खेतड़ी रीजन आता है वहां पर तांबा और कोबाल्ट भी इसमें पाया जाता है। इसका दूसरा जो क्रम है वो है विंध्यन क्रम। इसमें जो शैलें पाई जाती है वो उनका निर्माण कडप्पा श्रेणी के बनने के निर्माण के बाद हुआ और इसका अधिकांश जमाव विंध्याचल क्षेत्र में है, अतः इसे विंध्यन क्रम के नाम से इसीलिए जाना जाता है और ये लगभग 4000 मीटर तक की मोटाई में मिलती है। विंध्यन क्रम की शैलों में सोनघाटी, कुन्नूर, भीमा श्रेणी आदि मालवा और बुंदेलखंड में पाया जाता है। यहाँ क्वार्ट्जाइट और चूने के मोटे लाइम की जो चट्टानें उनका मोटा जमाव यहाँ पर पाया जाता है और इसके जो ऊपरी क्रम है उसमें बलुआ पत्थर, शेल और कई प्रकार के और भी छोटे मोटे चीजों के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की शैलों में चूना, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी आदि मिलते हैं और यहाँ पर जो मेन खाने हैं वो छतरपुर, पन्ना, कैमूर और बुंदेलखंड और बघेलखंड जिसे हम कहते हैं वहां पर ये सारी चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इन दो कालों के बारे में पढ़ा। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम द्रविड़न युग की चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।